भारी बारिश से देश के कई हिस्सों में नदियां उफान पर हैं। दूर दराज और गांव के लोग शहर से कट गए हैं, लेकिन पेट की भूख है कि उन्हें उफान से लड़ने पर मजबूर कर रही है। कुछ ऐसा ही वीडियो उत्तराखंड के चमोली से सामने आया है। 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो हैरान करने वाला है। पेट की आग शांत होती नहीं और सैलाब हमें रोकता है, लेकिन ये शख्स सैलाब के बीच पेट की आग को शांत करने वाला घर का राशन ले जाने को मजबूर है। ये शख्स बिना किसी मदद के कंधे पर सामान लिए नदी पार करता नजर आ रहा है। ऐसे हालात में जहां जरा सी चूक से वो पानी में बह सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। हालांकि ऐसा करने की वजह कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। ये वीडियो उत्तराखंड के चमोली का है। इस इलाके के लोग लंबे समय से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से अब तक वहां पुल नहीं बन पाया। नतीजा यह है कि स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी में उतरकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और पहाड़ी इलाकों का ही नहीं, आयुषी, मैदानी इलाकों को भी हाल बहुत बुरा है। गुजरात की अगर बात करें तो हर हिस्से में भारी बारिश से तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सूबे के पाटन में भी बारिश से शहर के कई हिस्सों में सैलाब तांडव कर रहा है, तो लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के बाद शहर पर जल प्रहार देखिए। भारी बारिश के बाद सड़कें कैसे तालाब बन गईं, उसकी तस्वीर देखिए। सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना जारी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कब उनकी गाड़ी रुक जाए, कब उनकी गाड़ी फंस जाए। ये वीडियो गुजरात के राजकोट की है। जहां भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब तूफान बनकर सड़कों पर ऐसे हाजिर हुई कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। महज कुछ घंटों की बारिश और राजकोट नगर निगम की पूरी पोल खोलकर रख दी। शहर में पानी की निकासी की जगह धरी की धरी रह गई और बारिश सड़कों पर सैलाब बनकर लोगों की मुश्किलों को बढ़ा गया। कभी किसी की कार फंस गई तो कहीं किसी की 2 पहिया गाड़ी रुक गई। कोई उसे खींचने पर मजबूर हुआ तो कोई भारी सैलाब के बीच भी माथे से पसीना पोंछता नजर आया। चारों तरफ तस्वीर ऐसी ही थी। तो जब आधे हिंदुस्तान पर भारी बारिश कहर बरपा रही है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तब कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो आपके दिल को भावुक कर देंगी। बिल्कुल, देश के हिस्सों से कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि उसे देखकर आप भी सहर उठेंगे और उनके जज्बे को सलाम करने का आपका भी मन करेगा। कुछ ऐसी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आई है। इस रिपोर्ट में तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बीच लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा, ये उसी की तस्वीर है। भारी बारिश के बीच लोग कैसे मुसीबतों से टकराने को तैयार हैं, ये उसी की तस्वीर है। पुल टूटा पड़ा है, सामने सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा है और महिला की पीठ पर गर्भवती महिला है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से सामने आई है, जहां एक आशा वर्कर महिला ने नदी में पुल और सड़क नहीं होने की वजह से प्रेग्नेंट महिला को पीठ पर लाद कर उसे नदी पार करवाई। इसके बाद महिला को काफी ज्यादा दर्द होने लगा तो सड़क के किनारे ही उसकी सुरक्षित डिलीवरी करवाई। इसके बाद नवजात और मां को अस्पताल तक पहुंचाया। ये वीडियो किसी को भी झंझोर कर रख देने वाला है, तो इस महिला जज्बे को सलाम करने का दिल करता है। ये घटना जशपुर जिले के मनोरा तहसील के सतालू टोली गांव की है। आशा वर्कर महिला का नाम बिफनी बाई बताया जा रहा है। अब बात राजस्थान की, जहां राजस्थान के धौलपुर में भी आसमानी आफत से हाल कोई दूसरा नहीं है। आसमान से लगातार बरसात शहर के मलबे का ढेर लगा दिया है। जगह जगह जलभराव से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं आना जाना भी लोगों के लिए मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। सैलाब, सैलाब और सिर्फ सैलाब। चारों तरफ ऐसा ही हाल। मुश्किल में लोग, मुश्किल में जिंदगी। चारों तरफ अफरा तफरी। रफ्तार भरता शहर सुस्त हो गया। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यह वीडियो राजस्थान के धौलपुर का है, जहां शहर सैलाब के आगोश में आ गया और लोगों का जीवन दुभर हो गया। चारों तरफ जलभराव और उससे गुजरना लोगों की मजबूरी बन गई। कुछ घंटों की बारिश के बाद शहर कैसे बेहाल हो गया, वीडियो आपके सामने है। इन तस्वीरों ने नगर निगम की सभी तैयारियों की पोल खोलकर रखती है।
शहर के कई प्रमुख इलाकों में जल भराव हो गया। जगह जगह हुए जल भराव की वजह से शहर की सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे बन गए। लोगों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ा। कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया। इससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ। जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे हालात के बीच अब तो बस सवाल यही है, ऐसे हालात की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो भारी बारिश से देश के कई हिस्से में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग की चेतावनी भी सामने आई है। बिल्कुल, देश भर में कहां-कहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सिवनी, मंडला, बालाघाट में चेतावनी जारी की गई है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा और सिरमौर में खासकर चेतावनी दी गई है। बिल्कुल, राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। जगह जगह जल भराव की संभावना भी जाहिर की है। इसके अलावा दक्षिण कोंकण के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। बारिश का रेड अलर्ट है। घर से नहीं निकलने की हिदायत साफ तौर पर यहाँ पर दी गई है। उत्तर प्रदेश भी जो है लगातार बारिश से बचा नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वज्रपात की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ बारिश होगी यहाँ पर और बिजली गिरने का अलर्ट भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। बिहार भी उन राज्यों में शामिल है जहां के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया है। यहाँ पर भी जो वज्रपात की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है। बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। तो इस तरह से अलग अलग स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अमेरिका की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वहां पर भी बारिश जो है वो खासी मुसीबत बनकर आई है। अमेरिका के टेक्सास शहर में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। लगातार और मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल, शहर का एक एक वीडियो बेहद खौफनाक और हैरान करने वाला है। 60 सेकंड में इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। ये उस शहर की तस्वीर है जो अमेरिका का एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन आसमानी आफत का कहर देखिए। शहर में सब कुछ बदल चुका है। जो कार सड़क चलती थी वो सैलाब के आगोश में है और चलने के बजाय तालाब बने शहर में तैर रही है। पूरे शहर का यही हाल है। लगातार बारिश के बाद सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा है और शहर का एक एक सामान बहा ले जाने पर आमादा है। आपकी नजर जहां भी जाएगी आपको ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। कहीं घर का सामान बह रहा है तो कहीं कार और बाइक बह रही है। टेक्सास हिल कंट्री में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कुछ ही घंटों में यहाँ पर महीने भर की बारिश हो गई। फिर देखते ही देखते हालात बदल गए। इलाके में 20 से ज्यादा लड़कियां लापता हैं, जो गर्मियों की छुट्टी के कैंप में शामिल होने के लिए आई थीं। टीम लापता लड़कियों की खोज कर रही है, लेकिन अब तक कोई खुशखबरी सामने नहीं आई है। अमेरिका के टेक्सास में जबरदस्त बाढ़ से पूरा शहर सैलाब की आगोश में है। सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी है। महज कुछ घंटों की बारिश हुई और हालात बद से बदतर हो गए। और जानकारी के मुताबिक भीषण तूफान की वजह से अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 237 लोगों को बचाया गया। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। सैलाब आया, शहर में हाहाकार मचाया। अमेरिका के टेक्सास शहर के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही घंटों में उनके शहर की तस्वीर ऐसी होने वाली है। टेक्सास के लोगों ने यह भी नहीं सोचा होगा कि सैलाब की एंट्री उनके घर के अंदर भी हो जाएगी। ये वीडियो बेहद हैरान करने वाली है। घर का सामान बिखरा पड़ा है। जहां भी नजरें जा रही हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कभी इस जगह पर तरह तरह के पकवान बनते थे, लेकिन अब उसकी जगह सैलाब ने ले ली है। घर का किचन भी भारी बारिश के बाद तबाही और बर्बाद हो गया है। लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासन हेलीकॉप्टर से मदद कर रहा है। अब तक 237 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 167 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया है। वैसे तो आसमानी आफत से आधे हिंदुस्तान पर कहर बरपा हुआ है। सड़कें पानी पानी हैं और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लेकिन बिना बारिश छत्तीसगढ़ के रायपुर की सड़क पर ऐसा क्या हुआ कि लोगों के बीच हाहाकार मच गया। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। न बारिश, न तूफान,
फिर भी सड़क पर छाया कोहराम। वीडियो आपके सामने है। लोगों के बीच अफरा तफरी भी उतनी ही है। अचानक सड़क पर झरना फूट पड़ा है। पानी की रफ्तार की तेज धार है। चारों तरफ कौतूहल है। कुछ वीडियो बनाने में जुटे हैं तो कुछ लोग खड़े होकर यह नजारा देख रहे हैं। यह वीडियो छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां बिन बारिश सड़क पर बाढ़ जैसे हालत हो गए क्योंकि एक पाइपलाइन फट गई। फिर क्या था, लाखों लीटर पानी बर्बादी की भेंट चढ़ गया। पानी की बहाव इतना तेज कि सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही तक थम गई। देखने में ऐसा लग रहा है मानो कोई झरना बह रहा हो। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि शख्स कह रहा है, आधे घंटे से लगातार पानी बह रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक हाई टेंशन तार की चपेट में आकर हाईवे पर पलट गया और जैसे ही ट्रक पलटा, ट्रक में भीषण आग लग गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। रिपोर्ट देखिए। और हाईवे पर ट्रक में लगी इस भीषण आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीच हाईवे पर पलटा ट्रक धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये भीषण अग्निकांड नेशनल हाईवे 9 पर गजरोला थाना इलाके में हुआ, जहां एसिड से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद ट्रक बीच हाईवे पर पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया और ट्रक का ड्राइवर आग की लपटों में घिर गया और इस भीषण आग में जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक मुंबई से एसिड लेकर रामपुर आ रहा था। ट्रक में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। रील बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए आजकल लोग अपनी जान को खतरे में डालने से भी नहीं चूकते। कुछ ऐसा ही नोएडा के सेक्टर 44 इलाके में हुआ है। यहाँ एक स्पोर्ट्स कार से जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये रीलबाजी, स्टंटबाजी और हीरोपंती का कॉकटेल है, जिसमें जान की परवाह किए बगैर रातों रात मशहूर हो जाने का पागलपन है और लोगों की नजरों में छा जाने का जुनून है। नोएडा के सेक्टर 44 में इस स्पोर्ट्स कार के ड्राइवर ने जो कारनामा किया वो खतरनाक भी था और बड़े हादसे को दावत देने वाला भी। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि कार पहले धीरे से सड़क पर रुकती है, फिर ड्राइवर सीट के बगल में बैठा शख्स बाहर निकलकर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इसके बाद चालक तेज रफ्तार में कार को एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता है, जिससे सड़क पर धुआं फैल जाता है। इस दौरान करीब 20 सेकंड तक स्टंट चलता है, जिससे सड़क की दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया। स्पोर्ट्स कार सवार के ड्राइवर की इस हरकत ने न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और चलिए बात महाराष्ट्र की, जहां मराठी भाषा पर बढ़ता बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत ही सियासत है, तो महाराष्ट्र की सड़कों पर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी दिखाई और एक व्यापारी को निशाना बनाया। 1, 2, 3, 4 और ये चारों एमएनएस के गुंडे हैं, जमकर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड इन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वीडियो मायनगरी मुंबई के वली इलाके की है और एमएनएस के गुंडे जहां पत्थरबाजी कर है, वो बिजनेसमैन सुशील केडिया का दफ्तर है। दरअसल भाषा विवाद के बीच व्यापारी सुशील केडिया कूद पड़े। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था, अगर मुझे मराठी भाषा की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं है तो इतनी धमकियों के बीच और भी डर है कि अगर मैं कोई शब्द गलत तरीके से नहीं बोल पाया तो और हिंसा हो जाएगी। बस यही पोस्ट एमएनएस को नागवार गुजरा और व्यापारी सुशील केडिया के दफ्तर पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। हालांकि इसके बाद सुशील केडिया ने बाद में माफी मांग ली। जब अपने ही अपनों का दम घुटा देते हैं तो गलतियां चारों तरफ होने लगती है। इतना ही नहीं, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी अभिनेत्री राजश्री मोरे की एक पोस्ट को डिलीट भी करवाया है।
इस पोस्ट में राजश्री ने कहा था कि सिर पर बंदूक रखकर मराठी मत बुलवाओ। जय महाराष्ट्र। मैं राजश्री मोरे रत्नागिरी से, जो आज के टाइम मुंबई में रहती है। तो आज का हमारा मुद्दा है मराठी में बोलना। आज मैं एक महाराष्ट्रन हूँ, मुझे गर्व है अपनी जाति पे, एक मराठी होने पे। वो मेरा गर्व मेरे लिए काफी है। मैं जबरदस्ती लोगों पे थोपूंगी नहीं कि आप मेरी लैंग्वेज में बात करो। क्यों? मुझे मेरी लैंग्वेज आती है, मैं अपने लैंग्वेज में बात करती हूँ और वो काफी है। अगर मुझे मेरी जात पे बहुत ही गर्व है तो मैं लोगों को बंदूक लगा के अपनी लैंग्वेज नहीं बुलवाऊंगी। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, लोगों को जीने दीजिए। सब लोग यहाँ पे छोटा काम, मीडियम काम, बड़ा काम, हर तरह का यहाँ व्यवसाय चल रहा है। लोगों को व्यवसाय करने दीजिए। ये मुंबई है, लोग यहाँ पे पेट पानी के लिए आते हैं। अगर इस मुंबई से परप्रांतीय लोग चले जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि खुद को क्या क्या काम करना पड़ेगा। और ये सब मराठियों के अंदर दम भी नहीं है कि करके दिखा दे। मराठी लोगों को पहले मेहनत करना सिखाइए, उसके बाद लोगों को मराठी लैंग्वेज सिखाना चालू करिए। जय महाराष्ट्र। तो देखिए, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई पर मराठी अभिनेत्री राजश्री को आपने सुना और इसी पर वो बाद में पलटती हुई भी नजर आई। बिल्कुल, ये वीडियो उनका वायरल हुआ और एमएनएस के गुंडों ने भी सुना, लेकिन राजश्री को ये वीडियो पोस्ट करना भी भारी पड़ गया और बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर मचा बवाल कहां थमने वाला है। मराठी अभिनेत्री राजश्री ने मराठी भाषा को लेकर सियासत करने वालों को जो ज्ञान दिया, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। राजश्री के इस बयान के बाद एमएनएस के गुंडे भड़ गए और अपने तरीके से उनके पीछे पड़ गए। राजश्री का वीडियो वायरल हुआ तो राज ठाकरे के गुंडे भड़क गए और पुलिस के पास शिकायत करने पहुंच गए। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक्ट्रेस के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मान मनौवल में जुट गई, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ता नहीं माने। आखिर में पुलिस को मराठी अभिनेत्री राजश्री मोरे को थाने बुलवाना पड़ा और एमएनएस के कार्यकर्ताओं के सामने माफी मंगवाई गई। बात यही नहीं रुकी। अभिनेत्री ने जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, उस वीडियो को भी वहां से डिलीट करवाया गया। मैं जबरदस्ती लोगों पे थोपूंगी नहीं कि आप मेरी लैंग्वेज में बात करो। क्यों?